संदेह नहीं है कि यूएस डॉलर का दबदबा पूरी दुनिया में कायम है। कई देशों ने उनकी लोकल करेंसी के साथ साथ यूएस डॉलर भी धड़ल्ले से चल रहा है। इस स्थिति में हाल के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देश मिलकर ब्रिक्स के बैनर तले इस दबदबे को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई है। अब सवाल उठता है कि क्या ब्रिक्स देश यूएस डॉलर के खिलाफ कोई ऐसा तंत्र विकसित कर रहे हैं जिससे इसका बोलबाला कम किया जा सके। इस समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस के कजान शहर में पहुंच चुके हैं। वहीं पर शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है, जिससे भारत चीन के रिश्तों पर भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस ब्रिक्स समिट का मुख्य मुद्दा यही होगा कि कैसे ये देश खुद को डॉलर के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। इन देशों का मानना है कि यूएस डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही कई बार कह चुके हैं कि डॉलर का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है वह पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है। इसी वजह से अब ब्रिक्स देश कई ऑल्टरनेटिव सिस्टम लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ब्रिक्स देशों की कोई नई करेंसी लाने की योजना फिलहाल नहीं है। इसके बजाय ये देश स्विफ्ट सिस्टम का एक विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे ग्लोबल पेमेंट का स्ट्रक्चर बदल सके। आपको बता दें कि स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन अगर किसी देश को इससे बाहर कर दिया जाए तो उसकी व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसा कि रूस के साथ हुआ था। तो कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स समिट में क्या नए कदम उठाए जाते हैं और क्या ये देश डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे पाते हैं या नहीं।